बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी दोस्त फराह जहां खान और मजे की रेसिपीज एक बार फिर। आज हम क्या बना रहे हैं? बड़ी मजे की रेसिपीज बना रही हूँ आज मैं आपको एक केक बनाना सिखा रही हूँ। जरा सा केयरफुली इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कीजिएगा, इसकी प्रोसेसिंग को नोट कीजिएगा और फिर बहुत मजे का केक अपने घर में बनाइएगा। बेसिकली ये कहलाता है ऑरेंज मार्बल चॉकलेट केक है और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट भी डलता है, यानी दही भी डालते हैं हम, थोड़ी सी क्रीम भी डालते हैं और जरा सा डिफरेंट इसकी प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, एक रेसिपी हम बना रहे हैं आज, बेसिकली फिश स्टेक की रेसिपी है और फिश स्टेक की ऐसी रेसिपी है कि जरा थोड़ी सी विदेशी रेसिपी है, लेकिन उसके साथ हम एक बहुत मजे की मस्टर्ड सॉस तैयार करेंगे और इसके साथ हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो आप इसको बन के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप किसी तरह के भी फ्रेंच लोफ के साथ भी खा सकते हैं, बट मैंने सोचा कि मैं इसके साथ कोरिएंडर फ्राइड राइस जो है वो बनाती हूँ, उसके साथ ये बहुत मजे के लगेंगे। तो ये हमारी तीनों रेसिपीज हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम आपको बनाना सिखाएंगे। और मैं सबसे पहले फिश की रेसिपी आपको बताती चलूं, क्योंकि फिश को हम मैरिनेट करके फ्राई करने के लिए डाल देंगे और फिर बाकी के हम काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, फिश स्टेक के लिए जो हमें चाहिए चीजें जनाब वो हैं, हमारे पास 1 किलो सुरमई मछली मौजूद है, इसके हमने फिलेट तैयार किए हुए हैं। इसमें हमें नमक डालना है हस्बे जायका। 1 टीस्पून दोस्तों हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। उसके अलावा मैदा हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सफेद दखनी मिर्च या व्हाइट पेपर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट। 2 से 2.5 नींबू का जूस हमें डालना है इसके अंदर और मैदा मैंने आपको बता दिया 4 टेबलस्पून हम इसमें डालें। तो हम रेसिपी की प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। करना हमने ये है कि सबसे पहले हम फिश में डालते हैं नमक, हम इसमें डालते हैं मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 अदद नींबू का जूस है, 1 टीस्पून लहसुन है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सफेद दखनी मिर्च जो 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे और 4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे मैदे के। अच्छा, ये सब चीजें डालने के बाद, क्योंकि ये जरा सी अंग्रेजी रेसिपी है, हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे दोस्तों और फिर बटर में ये फिश फ्राई होगी। आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल बेक भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको हल्का सा थोड़ा सा बटर इसमें लगा के और इसको बेकिंग के लिए रख सकते हैं और चाहें तो आप इसको बटर में फ्राई कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको फ्राई करना है दोस्तों और फ्राई ये होगी बटर में। सिंपली आपको 2 से 2.5 टेबलस्पून बटर चाहिए और ये फिश जो है आपने इसको मैरिनेट कर लेना है। इस तरह आप थोड़ा फ्रिज में रख लेंगे दोस्तों, अबाउट यूं समझ लें 1 घंटा भी आप ये तमाम मसाले लगा के रखेंगे तो बहुत अच्छा रचाव जो है वो डेवलप हो जाएगा इसके मीट के अंदर अच्छी तरीके से। तो फिर आपकी जो फिश है वो खाने में बहुत ज्यादा मजेदार होगी, लेकिन खैर ऐसे भी बहुत मजे की होगी। मैं आपको वैसे सबको रागिब करती हूँ मैरिनेशन की तरफ। ये हमने डाल दिए हैं फिश फिलेज। अब पैन के अंदर बटर हमारे पास जो है वो गर्म हो रहा है। अच्छा जी, फिश हमारी चली गई है, यानी हमारी एक रेसिपी जो है वो कंप्लीट मैरिनेट होकर और जो है वो पकने के लिए चली गई है और फिश जो है वो ब्रेक में फ्राई हो रही है और बहुत जबरदस्त कलर आ रहा है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। और सारी वो फ्रेंड्स जो इसको बेक करना चाहती हैं, बिल्कुल मेरी तरफ से खुली इजाजत है, आप जरूर इसको बेक करके खाएं, लेकिन अगर ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत मजे की बनेगी, बटर फ्राइड हो जाएगी और बटर में जब फिश फ्राई करते हैं तो बहुत मजे की हो जाती है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू अनदर रेसिपी जो कि है कोरिएंडर फ्राइड राइस की, और उसके लिए मैं आपको बताते चलूं कि आपको क्या चाहिए होगा। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको जनाब जरूरत पड़ेगी चावलों की जो कि पहले से उबले हुए हैं। जैसे कि हम चाइनीज राइस के अंदर चावल उबाल लेते हैं, इसी तरह मैंने पहले से चावल बॉईल कर लिए। इसमें अगेन मैं थोड़ा बटर डालूंगी 2.5 टेबलस्पून। लहसुन चॉप आपको चाहिए होगा तकरीबन 5-6 कलियां, 6-7 हरी मिर्चें या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1.5 कप हरा धनिया कटा हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर चाहिए। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें नमक बिल्कुल डाल सकते हैं और अगर आपके पास जो है उसके क्यूब्स हैं, चिकन के क्यूब्स हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं, चिकन पाउडर के क्यूब। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसको भी जल्दी से बना लेते हैं और फिर पूरी कॉन्सेंट्रेशन से हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार किस्म का केक और आपको बहुत मजा आने वाला है ये केक सीख के। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम बटर जो है पैन में डालते हैं और बटर डालने के बाद इसमें हम बाकी दीगर चीजें डालेंगे, लेकिन बटर डाल के हमेशा जो मैं आपको कहती हूँ कि 1 टीस्पून के करीब जो है आप इसके अंदर जरूर ऑयल डाल लिया करें ताकि बटर जो है वो जले नहीं। अब बटर मेल्ट हो रहा है, इस मेल्ट होते हुए बटर के अंदर जो है हम डाल देते हैं चॉप्ड गार्लिक, यानी कि लहसुन चॉप किया हुआ 5 से 6 कलियां हम चॉप्ड गार्लिक की डाल देते हैं। ठीक है, अब हम चॉप्ड गार्लिक जो है इसको हम हल्का सा सौटे करते हैं, यानी कि हल्का सा कलर इसको देते हैं इस मक्खन के अंदर और खुशबू आने लगेगी बटर की और साथ में गार्लिक की मजेदार किस्म की। और फिर हम को जो है इसमें मजीद चीजें ऐड करते जाएंगे। ये फिश जो है ये भी फ्राई हो रही है, आहा क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की और गार्लिक की। अच्छा, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जल्दी से इसके अंदर जो है ऐड कर देते हैं
हरा धनिया, और हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ दोस्तों राइस, और इसको हम मिक्स करते जाते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें और व्हाइट पेपर, और ये बहुत ही मजेदार किस्म के बटर एंड गार्लिक फ्राइड विद कोरिएंडर के टेस्ट के साथ, यानी हरे धनिया के टेस्ट के साथ चावल जो है तैयार हो जाते हैं। आम चावलों की बनिस्बत बहुत मजे के लगते हैं। मीनवाइल ये फिश भी हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं, और फिर हम बाकी चावल जो है उनको हिला लेते हैं। 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर के डाल रही हूँ, और साथ में 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल के इसको टॉस कर लेती हूँ ताकि चावलों में बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाए। ये यम किस्म के जो है राइस बिल्कुल तैयार हो गए, और ये इस तरह से आप जो है वुडन स्पैचुलस की मदद से इसको टॉस कर लें, एंड दिस इज डन। यम यम यम। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फिश ये रही, ये 2 फिलेस 3 फिलेस और डाल देते हैं, और फिर हम चलते हैं केक की रेसिपी की जानिब, और उसके इंग्रेडिएंट्स आपको लिखवाते हैं। चॉकलेट ऑरेंज मार्बल केक है, बहुत मजे की रेसिपी है। बेसिकली 5 अंडों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जर्दियां और सफेदियां अलग अलग करनी पड़ेंगी। तो 5 अंडों की सफेदियां मेरे पास पड़ी हुई है। 5 अंडों की सफेदियों को हमने इतना बीट करना है कि जैसे स्टिफ पीक्स हो जाते हैं, सफेद रंग की बिल्कुल हो जाती हैं। उसके अंदर हम 3 टेबलस्पून कास्टर शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 नींबू की छाल हमें जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करने की इस रेसिपी में। 150 ग्राम मेल्टेड बटर हमें चाहिए। 5 अंडों की जर्दियां हमें चाहिए। 225 ग्राम कास्टर शुगर या फिर पिसी हुई चीनी आपको चाहिए होगी। 225 ग्राम का वैसे मतलब होता है एक पूरा कंप्लीट कप आपको चाहिए होगा। 350 ग्राम जो है हमें मैदा चाहिए, और 350 ग्राम मैदे में दोस्तों आपको डालना है 2 टीस्पून भरे हुए बेकिंग पाउडर के, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए 3 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर, और अगर चॉकलेट पाउडर नहीं है तो सेमी स्वीट कोको पाउडर आप डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून आप डालेंगे इसके अंदर दूध। 2 ऑरेंजेस जिसका आपने छाल इस्तेमाल किए, उन्हीं ऑरेंजेस का आप जूस निकाल लेंगे, और ये जूस जो है हम इसके अंदर डालेंगे। 4 टेबलस्पून आपको पैकेज योगर्ट चाहिए, यानी कि जो मार्केट में पैकेट वाला योगर्ट होता है, जो कंपनी ब्रांडेड योगर्ट होता है, ब्रांड होती है कंपनी का, वो वाला ब्रांड शुदा जो है आपको योगर्ट डालना है इसके अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा स्वीटन होता है। और 1 टेबलस्पून उसी कंपनी की, एक और कंपनी की आप क्रीम ले लेंगे जो हम इसमें डालेंगे। अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अंडों की स्टिफ पीक्स जो है उठा लेते हैं हम, और स्टिफ पीक्स उठाने के लिए हमें 1 चुटकी 5 सफेदियों में नमक की डाल लेते हैं। और जैसे आप नमक डालते हैं और बीटिंग शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा सा झाग बनना शुरू हो जाता है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये स्पून जो है ये थिक होना शुरू हो गया है। मैं इसमें टर्न वाइज 3 टेबलस्पून कास्टर शुगर के ऐड करूंगी। 1 डाल दिया, 2 डाल दिए, और 3 डाल दिया। ये हमारा पहला जो है स्टेप हो गया। 5 अंडों की सफेदियां हमने बीट करके इनको थिक और फॉर्मी टेक्सचर में हम ले आए हैं। सेकेंड स्टेप की जानिब हम जा रहे हैं। हम ले लेते हैं 150 ग्राम मक्खन, और 150 ग्राम मक्खन के अंदर हम डालेंगे 225 ग्राम चीनी। अब हम इसके अंदर डालते हैं 5 अंडों की जर्दियां। अब मैं इसमें डालती हूँ 2 अदर कीनू जो है उनकी छाल, यानी कि ऑरेंज जेस्ट। अब दोस्तों इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून योगर्ट, 3 और 4, और साथ में 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे क्रीम का, और अगेन इसको आप बीट करेंगे। अब आप इसमें डालेंगे 350 ग्राम मैदा, और उसके अंदर शामिल है 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको हम 2 हाफ्स में जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, अब आपको लगेगा कि बहुत थिक हो रहा है, तो इस स्टेप पे हम इसमें कीनू का जूस जो है 2 दफा में ऐड करेंगे। तो आराम से फिर ये बीट हो सकेगा। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया। इस रेसिपी में ये कहलाता है ऑरेंज डो। ये आपके पास जब ऑरेंज डो आ गया, जिस तरह के मैंने आपको स्टेप वाइज सिखाया है, तो अब आपको एक मजीद प्याला चाहिए होगा। और ये प्याला जो है, इसमें आपने दोस्तों क्या करना है कि ये आधा बैटर इसमें शिफ्ट कर देना है, और आधा आप इसी में रखेंगे, यानी आधा बैटर आपके पास है और आधा आपने एक दूसरे प्याले में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसको आपने यहाँ रख लिया। अब आपके पास हो गए 3 प्याले। एक के अंदर आपने अंडों की सफेदियां बीट की हैं, और दूसरा प्याले जो दोनों है उसमें अभी ऑरेंज डो है। अब हम क्या करेंगे कि आधा डो अभी हमारे पास है,
उसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून मिल्क और 3 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें चॉकलेट के पाउडर के, या फिर आप सेमी स्वीट कोको पाउडर लेंगे और इसको बीट कर लेंगे। और ये मिक्सचर जो है कंप्लीटली बीट हो गया। अब हम क्या करते हैं आपको बताते हैं कि अब हमें क्या स्टेप करना है। एक आपको चाहिए होगा स्पैचुला। अब ये आधी सफेदी जो है हम फोल्ड करेंगे चॉकलेट मिक्सचर में और आधी सफेदी हम फोल्ड करेंगे ऑरेंज डो के मिक्सचर में। ठीक है, इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। क्लॉकवाइज आपने स्पैचुला घुमाना होता है और ये टेक्सचर को बिल्कुल फोमी कर देना होता है। इस तरह से ये लाइट और फोमी टेक्सचर जो है आपके पास इस केक का आता जाएगा। ये इंतहाई मजे का केक होता है। सिर्फ इसके स्टेप्स हैं जिसको मैंने कोशिश की है बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं कि आप इजीली अपने घर में इसको तैयार कर सकें। एक बेकिंग टिन लेंगे और उसमें आप ये सारा मिक्सचर जो है डाल देंगे चॉकलेट वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आधा हमारे पास जो अंडों की सफेदी का मिक्सचर है वो हम डालेंगे अब ऑरेंज डो में। ठीक है, और ऑरेंज डो में डाल के भी अगेन हमें इसको फोल्ड करना है जैसे कि हमने चॉकलेट डो में किया है। अब आप सिंपली ये करेंगे कि आपने पहले बेस में डाल दिया है चॉकलेट मिक्सचर, उसके ऊपर आपने डाल दिया ये ऑरेंज का डो मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद आप किसी छुरी से या कांटे की मदद से इसमें थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे कि चॉकलेट मिक्सचर के कलर्स जो है थोड़ा सा मार्बल हमें करना है, वो इसमें ऊपर आना शुरू हो जाए। ठीक है, और मैं अब इसको बेक करने लगी हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्री हीटेड मेरा अवन है और तकरीबन 40 मिनट्स के लिए जो है ये बेक होगा, या फिर आपके अवन के अकॉर्डिंगली ये बेक होगा। जब ये बेक होगा तो मैं अभी आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा कि ये कैसा हो जाएगा। मैं 40 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ इसके ऊपर और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्री हीटेड है। वंस जब ये बेक हो जाएगा दोस्तों तो इसकी शक्ल जो है ये ऐसी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये जो इसका डो बनाया है वो ऑलमोस्ट स्पंज और उसके अलावा जो नॉर्मल डो होता है उसको मिला के हमने मिक्सिंग की है। सो इस पॉइंट पे आपको मैं दिखाती हूँ इसकी शक्ल। लेकिन मैं एक गोल्डन सिरप को खोल लूँ। अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा कि ये बबल्स इसमें इस तरह से स्पंज की शेप के जो है ये सुराख डेवलप हुए हैं। दैट मीन्स कि बिल्कुल जबरदस्त क्रस्ट जो है बिस्किट डो जो है इसका तैयार हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं कि केक को ग्लेज देने के लिए हम इस पे डालेंगे गोल्डन सिरप। और अगर आपके पास गोल्डन सिरप नहीं है तो इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 टेबलस्पून चीनी लीजिए और 1 टेबलस्पून पानी लेके आप उसको जो है थोड़ा सा गर्म करें, सिरप बनना शुरू हो जाएगा और वो सिरप जो है आप उसके ऊपर शाइन के लिए एज अ शाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी से भी ये काम कर सकते हैं, यानी शहद की मदद से भी ये काम बिल्कुल इजीली हो सकता है। और अब मैं आपको बताती चलूं कि जो सॉस हमें तैयार करना है बेसिकली इसके ऊपर डालने के लिए वो बड़ा मजे का सॉस है और बहुत मजे का इसका फ्लेवर आएगा। बहुत क्रीमी टेक्सचर है क्योंकि उसके अंदर क्रीम डलेगी। हम इसमें डालेंगे मेयोनीज। 1 कप मेयोनीज ले लेते हैं, आप चाहें तो होममेड भी डाल सकते हैं। और 1 कप हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। इसमें हमें डालना है चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून हमें डालनी है व्हाइट पेपर और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे दोस्तों इसमें कास्टर शुगर का। और इसके बाद हम इसको करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। अब जो हमने फिश को फ्राई किया हुआ है वो फ्राइड फिश जो है हम इस तरह से राइस की पहाड़ी के ऊपर लगा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो सॉस हमने बनाया है ये हम ऊपर से यूं समझें कि ड्रिजल कर देते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा मजे की रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और साथ में आप चाहें तो ये सॉस जो है साथ में भी सर्व कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन ये बिल्कुल सर्विंग टाइम पे डलेगा, वरना क्या होगा कि फिश जो मैंने मैदे के साथ फ्राई की थी उसके अंदर एक बहुत मजे का क्रिस्प है। अगर आप फौरी तौर पे डाल देंगे गरम गरम पे तो क्या होगा कि वो क्रिस्प जो है वो सॉगीनेस में चेंज हो जाएगा। जब आपने सर्व करना है उसी वक्त आपने ये सॉस डालनी है। और ये तमाम हमारी रेसिपीज दोस्तों तैयार हो गई हैं। बहुत मजे की रेसिपीज हैं। फराज हासिफ खान और टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।